आप लोगों को पता ही होगा कि 1-2 दिन से न्यूज़ में बहुत आ रहा है कि एक इन्फ्लुएंसर अ, अनीता बिश्नोई थी, जो कि शायद राजस्थान की थी। न्यूज़ में आ रहा था कि उन्होंने लाइव आके ज़हर खा लिया। वो उनका एक अपना अंदाज़ था बोलने का, और बुरा किन लोगों को लगा? वो सबको जो है नहीं बता बोल रही थी कि सारे लोग ऐसे, वो शायद उन्हीं लोगों को बुरा लगा होगा जो सचमुच अ, अश्लील, उनके कपड़ों में अश्लीलता रही होगी। मतलब देखने का, कपड़े अश्लील नहीं होते, लेकिन जो तरीका होता है वो अश्लील होता है। तो वो उन्हीं लोगों को बुरा लगा होगा। और उनका संस्कार देखिए, जो कि जिन्होंने टारगेट किया, वो जो भी बोल रही थी, ठीक है, आप बड़े साफ शब्दों में लिख सकते थे कि सबको मत शामिल करिए, लेकिन मेरे ख़्याल से वो सबको शामिल नहीं कर रही थी। ये उन्हीं लोगों को बुरा लगा जो वास्तव में उस तरीके से काम कर रहे थे। जैसे वो कह रही थी एक चीज़ पे, इस पे हम भी बोल सकते थे कि वो कह रही थी कि अनपढ़ ही बेटी अच्छी, अनपढ़ ही महिला अच्छी होती है, वो घर को बाँध के रखती है। ठीक है, उन पहले के ज़माने में होता था, क्योंकि आजकल बेटियां या लड़के कोई भी होता, जब पहले लड़के पढ़ते थे तो वो कंट्रोल करते थे, अब लड़कियां पढ़ती तो दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करते। ये खैर उनका पर्सनल चीज़ है। लेकिन इसी बात को, अगर कोई बात किसी को कहना, तो आप लोग इतना ट्रोल, इतने गंदे वर्ड्स कहाँ से ढूंढ के लाते हो? कोई आपके संस्कार इसी से पता चल जाते हैं, आपके शब्दों से पता चल जाते हैं कि आपकी शिक्षा कैसी है, आपका संस्कार कैसा है। किसी को इतना गंदा और इतने गलत तरीके से ट्रोल करना, ये तो बहुत ही गलत बात है। यानी कोई अपने मन की बात रख रहा है, तो आप भी एक वीडियो बनाइए, उनकी बात का खंडन करिए। लेकिन जिस हिसाब से उनके ड्रेस को कुछ लोग, मैं कुछ वीडियोस देख रही थी कि उनका जो क्लीवलेस दिख रहा था, तो कुछ लोग वो दिखा के वो कर रही थी। तो आप ये बोल सकते थे बड़े खूबसूरत अंदाज से, शब्दों को ना, जैसे आप अपने चेहरे को सजाते हो, जैसे आप अपने घर को सजाते हो, वैसे शब्दों को भी सजा के बोलना चाहिए। मतलब किसी को आप लोग इतना परेशान कर देते हो कि वो मेंटल हैरेसमेंट उसका इतना हो जाता है कि वो इतना बड़ा कदम उठाता है। वो सबको टारगेट नहीं की थी, और कुछ लोगों की तो आदत पड़ गई व्यूज़ के लिए, जल्दी से हमारे व्यूज़ बढ़े, जल्दी से हमारे फॉलोअर्स बढ़े, झूठी झूठी कहानियाँ गढ़ के इस सामने जो है फेसबुक और इंस्टा जो भी है उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना। तो आप रियल कंटेंट बनाइए ना, जो रियल आप उसको दीजिए ना। आपको इसमें कोई राजनीति नहीं है कि साम दंड भेद ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग तो झूठे कहते हैं कि वो हमें टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि फिर आपको देखेंगे लोग, अरे इसको टारगेट कर रहे हैं, इसके साथ सिंपैथी करें। लेकिन किसी के साथ भी ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी इतना गलत नहीं बोलना चाहिए, किसी को भी इतना गलत नहीं बोलना चाहिए। हमको बुरा नहीं लगा, दुनिया के और लोगों को बुरा नहीं लगा। बुरा सिर्फ उन्हीं लोगों को लगता है जो ये सोच और समझ लेते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए कहा गया है। हाँ, बुरा वहाँ लगना चाहिए जब व्यक्तिगत रूप से आपके वीडियो पे, आपके फिजिक पे, आपके शक्ल पे, इस पे कमेंट वो करता है, क्योंकि शक्ल ईश्वर की देन है, और जो कुछ भी ईश्वर बनाता है वो सबसे खूबसूरत है। तो व्यवहार के बारे में आप बोल सकते हो, ड्रेस के बारे में आप बोल सकते हो कि आपका ड्रेस नहीं ठीक है, आपका व्यवहार नहीं ठीक है। शक्ल के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहिए। उनके कपड़ों पे आप बोल सकते हैं वही कपड़े अच्छे से पहने। कुछ लोग टैटू बनवाते हैं, तो वो लोग तो टैटू बनवाते हैं एकदम ओपनली, उनको पसंद है। लेकिन वही देख के छोटे छोटे बच्चे भी तो वही चीज़ करते हैं। लोग कहते हैं नहीं, ये मेरी लाइफ है, माई लाइफ माई चॉइस। ऐसे नहीं परिवार होता है, ऐसे समाज नहीं चलता है। समाज जो है ना, एक व्यवस्था होती है, एक नियम होता है, उसके हिसाब से चलता है। अभी कोई बोल दे, रेपिस्ट बोल दे, ये तो मेरा चॉइस है, ये तो मेरा मन था, तो
गलत चीज़ों के लिए मन नहीं होना चाहिए, सही चीज़ों के लिए मन होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए। गलत चीज़ के लिए हमेशा आवाज़ उठानी चाहिए और सबको आवाज़ उठानी चाहिए। फेमस होने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं। सोशल मीडिया मतलब है आप अच्छे कार्य, किसी के चेहरे पे हंसी लाइए, कुछ अच्छी नॉलेज दीजिए, कुछ अच्छे खूबसूरत गानों पे डांस करिए, कविताएं कहिए, कहानी कहिए, अच्छे खूबसूरत व्यूज़ दिखाइए। अब ये मतलब अश्लील मतलब कि जो आप परिवार के साथ देख नहीं सकते हैं। आप देख सकते हैं जो आजकल की महिलाएं कर रही हैं या कुछ पुरुष कर रहे, लेकिन महिलाएं तो सचमुच बहुत कर रही हैं। मत करिए ना। अब ये शब्द कहने पे कोई टारगेट करे तो करे, लेकिन सारी महिलाएं एक जैसी नहीं होती हैं, सारे पुरुष एक जैसे नहीं। उन्हीं को बुरा लगता है जो सचमुच इस तरह का काम करते हैं। सबको कोई किसी को टारगेट नहीं करता है, सबको बुरा भी नहीं लगता है। वो सोचते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, उन्हीं को बुरा लगता है। आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा।